आईएएस प्री एग्जाम 2026 की स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या रणनीति होनी चाहिए और इजीली आप एग्जाम को किस तरह से क्रैक कर सकते हैं। क्या डिफिकल्टीज आती हैं कि मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट जो हैं वो बार बार प्री में डिस्क्वालीफाई होते जा रहे हैं, लेकिन क्या रणनीति हो कि आप फर्स्ट टाइम में ही प्री क्वालिफाई करें। तो आपको देखना है कि आपका जीएस और सीसेट, ये दो पेपर हैं प्री के लिए, जीएस 1 एंड जीएस 2। ठीक है। आईएएस प्री एग्जाम 2026। एक्चुअल में आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो सब ठीक है, लेकिन नेचर ऑफ क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है कि उस सिलेबस में उस एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनकी नेचर क्या है। अभी हम जीएस के बारे में पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कि जीएस का क्वेश्चंस की नेचर किस तरह से। फॉर एग्जांपल जैसे जीएस में आपके सेक्शन हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, जियो पॉलिटिक्स वगैरह हम सब या तो करंट अफेयर्स में देखेंगे उसको या पॉलिटी के अंतर्गत देखेंगे। तो कितने टोटल एक्चुअली सेक्शन हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब जैसे इकोनॉमी पे हम देखते हैं कि सिलेबस, बियॉन्ड द सिलेबस हम चीज़ों को देख रहे हैं कि इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप देखेंगे अभी कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उससे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे करेंसी मार्केट से, स्टॉक मार्केट से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जाम 2025 में, 24 में, 23 में। क्योंकि ऑलमोस्ट ये समझिए 2018 से ये चेंज हो गया नेचर ऑफ क्वेश्चंस। आप देखेंगे कि आपको फोकस किन सेक्शंस पे करनी है। जैसे इकोनॉमी में मैंने कहा आपको फाइनेंशियल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें आपका स्टॉक मार्केट आ गया, करेंसी मार्केट आ गया, मनी मार्केट आ गया, ये सब। ठीक है। उसी तरह से पॉलिटी में आप देखेंगे कि जो करंट में जितने इशू चल रहे होते हैं, या तो आपके इलेक्शन कमीशन को लेकर या एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी को लेकर कोई मुद्दा चल रहा है, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को लेकर कोई मुद्दा चल रहा है, या फिर जैसे शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 से रिलेटेड कोई मुद्दा चल रहा है, जैसे अभी नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर वाला मुद्दा है, या फिर लद्दाख वाला मुद्दा है कि किस तरह से यूनियन टेरिटरी बनाया जाए या स्टेट का किस तरह से दर्जा दिया जाए। तो ये जो करंट के जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उसमें। हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी आप देखेंगे कि जो मेजर सेक्शंस हैं, जैसे बुद्धिज्म पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, जैनिज्म पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आर्ट और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। मतलब जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके अलावा आपसे इकोनॉमिक हिस्ट्री है या कल्चरल हिस्ट्री जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स में आप देखेंगे जितने भी जियो पॉलिटिक्स के मुद्दे चल रहे हैं उनकी, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और या फिर आप देखते हैं कि जैसे लास्ट टाइम ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में, जिसका अभी को बहुत ही इम्पोर्टेंस चल ही रहा है, पिछले 8-10 सालों से आप इस चीज़ को देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आज की ही करंट अफेयर्स है। तो हमें फोकस जो करना है वो नेचर ऑफ क्वेश्चंस पे करना है। और सीसेट में भी हमें देखना है कि जो मैथ्स क्वांट के जो क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, तो क्वांट के जो क्वेश्चंस की संख्या लगातार बढ़ रही है और क्वांट के क्वेश्चंस की नेचर भी डिफरेंट है। जैसे आप बैंकिंग में एसएससी या रेलवे के एग्जाम देते हो, उस तरह के नेचर के क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे अप्लाइड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो जीएस और सीसेट के लिए हम लोग एक नया बैच लेकर आते हैं जिसका नाम रखा गया है श्योर सक्सेस बैच, आईएएस प्री एग्जाम 2026। आप लोग ज्वाइन कीजिए इस बैच को। रेगुलर आपकी क्लास होंगी, ऑफलाइन भी होंगी, पर्सनल गाइडेंस भी होगी। चैट जीपीटी का भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से यूज लेना है विद पर्सनल गाइडेंस। उसके अलावा क्लासेस तो रेगुलर रहेंगी आपकी ऑफलाइन। ऑनलाइन आप क्लास लेना चाहें तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगी। टेस्ट सीरीज रहेगी। टेस्ट सीरीज में हम
PYQ पे ज़्यादा फोकस करेंगे वैसे, और उस तरह के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे जिस तरह से यूपीएससी जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, जिस नेचर के क्वेश्चंस पूछता है, और उसी तरह के टॉपिक्स को हम फोकस करेंगे करंट अफेयर्स वगैरह के अंदर जोड़ के उनको। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। ठीक है, बाकी चीज़ें हम बताएंगे जब आप क्लास में आएंगे। तो क्लास आप ज्वाइन कीजिए और इस बैच को शुरुआत करते हैं। रिजल्ट जो है वो आप देख ही रहे हैं, लगातार हमारे जैसे 2018 से नेचुरल मतलब बहुत अच्छा स्कोर रह रहा है ना। ठीक है, तो अभी के लिए फिर इतना ही रखते हैं ना, करते हैं, आप क्लास में आए बाकी। ठीक है।